हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है दी चिनाब वैली एजुकेटर पे। दोस्तों आज हम टेंसेस का अभी हम लोगों ने टेंसेस स्टार्ट किए थे और आज हम पास्ट टेंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, पास्ट टेंस का पास्ट सिंपल और पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम आज पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि हम आने वाले टाइम में इस चैनल पे लाइव सेशंस भी करेंगे और लाइव जब हम आएंगे तो फिर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हाई करेंगे और काफ़ी अच्छे से आपको लाइव पढ़ाएंगे। और अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये बेसिक्स हैं। ठीक है, कोई भी स्टूडेंट अगर मेरी वीडियो को देख रहा है तो बेसिक्स पढ़ लो एक बार। ये नॉर्मल है, अभी इसका जो कंटेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है टेंसेस का, लेकिन हम अभी आपको हर स्टूडेंट को माइंड में रख करके चल रहे हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी माइंड में रख रहे हैं, तो आप लोग पहले बेसिक पढ़ लो ना, बेसिक इंपॉर्टेंट है। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। पास्ट सिंपल और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की क्या कहानी है, देखो यार बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं कि पास्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या अंतर है तो आप बोलोगे दोनों सेम ही तो होते हैं, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में भी काम हो जाता है और पास्ट में भी काम हो जाता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट में फिर कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। तो कितना अंतर है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। कितना अंतर है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो यार थोड़ा सा नोट पढ़ते हैं, आगे बहुत मज़ा आने वाला है। वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि भाई पास्ट में अगर आपको रिपीटेड हैबिट्स दिखानी है तो क्या करना होगा। तो कुछ वर्ब हैं यूज़ करनी पड़ती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यार देखो एक चीज़ आपको नोट करनी है कि पास्ट सिंपल की अगर बात करें तो जनरली वन टाइम और सिंगल एक्शन कंप्लीटेड इन पास्ट सिंपल। मतलब कि ये नोट आपको ध्यान, जनरली क्या होता है कि अगर हम देखें ध्यान से ना कि जो पास्ट सिंपल होता है उसमें जनरली वन टाइम और सिंगल एक्शन कंप्लीटेड होते हैं। जनरली आमतौर पे देखा जाए तो जनरली ऐसा ही होता है कि सिंगल एक्शंस इसमें क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। बट if we have to show repeated actions in past simple, then we have to use used as a verb। ये बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। देखो यार प्रेजेंट सिंपल में हम क्या करते हैं, हैबिट्स को बताते हैं, रिपीटेड एक्शंस को बताते हैं, मैंने जैसे कि आपको पढ़ाया पिछली वीडियो में। तो ऐसे ही पास्ट में अगर आपको रिपीटेड एक्शंस दिखाने हैं तो आपको एक वर्ब यूज़ करना पड़ता है, यूज टू। जैसे मैं लिखा करता था, मैं पढ़ा करता था, मैं ये काम किया करता था, मैं स्मोक किया करता था, कुछ ऐसी चीज़ें दिखाने के लिए अगर आपको पास्ट सिंपल में रिपीटेड एक्शन दिखानी तो एक वर्ब होती है यूज टू। इस वर्ब के साथ आप क्या दिखा सकते हैं, रिपीटेड एक्शन को दिखा सकते हैं। अदरवाइज पास्ट सिंपल में सिंगल एक्शन कंप्लीट होते हैं। जब मैं पास्ट परफेक्ट पढ़ाऊंगा ना तो बहुत मजा आएगा कि पास्ट परफेक्ट क्या होता है ना, फिर आपको रियल में पता चलेगा। देखो पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट में क्या अंतर होता है भाई, सेम ही तो होता है। पास्ट में भी एक्शन मतलब कि गुजरे हुए टाइम में होता है और पास्ट परफेक्ट में भी एक्शन तो मतलब कि बीते हुए समय में होता है। तो दोनों में क्या अंतर है, फिर पास्ट सिंपल में और पास्ट परफेक्ट में क्या अंतर है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है वो वाला, इसके बाद हम बताएंगे आपको। लेकिन अभी पास्ट सिंपल के बारे में अच्छे से पढ़ लो ताकि आपको पास्ट परफेक्ट अच्छे से समझ में आ जाए और टेंसेस को अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, बैकबोन ऑफ दी ग्रामर अगर देखा जाए तो वो टेंसेस ही होते हैं, है ना। तो चलो थोड़ा सा मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ, उसके बाद इसकी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ते हैं। देखो अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, इसमें सारे सब्जेक्ट क्या हो जाते हैं, कवर हो जाते हैं। स्ट्रक्चर में देखो सब्जेक्ट आई वी यू दे ही शी इट और एनी नेम, मतलब सब्जेक्ट आप सारे ले लो, कोई भी सब्जेक्ट होगा, सभी सब्जेक्ट के साथ आपको क्या करना है, V2 यूज करना है। और ऑब्जेक्ट कभी कभी होगा भी, कभी कभी कुछ सेंटेंसेस ऐसे होंगे जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा, है ना। कुछ सेंटेंसेस होंगे जिनमें ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो वो इतना मैटर नहीं करता, ऑब्जेक्ट होगा तो लगा देंगे, नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पास्ट सिंपल की क्या है, V2। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि B2 देख करके आपको क्या बोलना है, पास्ट बोलना है ना। और B3 देख के आपको क्या बोलना है, परफेक्ट बोलना है, मैंने आपको बताया था, है ना। B देख के आपको परफेक्ट बोलना है, ये कुछ ट्रिक मैंने आपको बताई थी। उसमें से B2 देख करके आपको क्या बोलना है, पास्ट बोलना है। अगर सेंटेंस के अंदर ओनली B2 होगा तो आपको क्या बोलना है, पास्ट सिंपल बोलना है। अगर B2 के साथ B1 प्लस ING भी होगा तो B2 को देके पास्ट बोलना है, B1 प्लस ING दे करके कंटिन्यूस बोलना है, तो क्या बन जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस बन जाएगा। तो वो आगे कहानी है, आज तो हम पास्ट सिंपल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखो बहुत ही ईजी है ना। स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो यार इफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं हम लोग। इफर्मेटिव सेंटेंसेस में आपने सब्जेक्ट का यूज किया, B2 का यूज करना है, ओनली B2 का यूज करना है। एन एप्पल, तो क्या हुआ, ही एट एन एप्पल, ही एट एन एप्पल। तो B2 लगाया मतलब क्या हुआ, उसने एक एप्पल खाया था। सिंगल एक्शन हुआ ना, सिंगल एक्शन लग रहा है। शी कट एन एप्पल फॉर मी, मेरे लिए उन्होंने एक एप्पल काटा था। इसका मतलब ये कोई वन टाइम एक्शन हो रहा है, सिंगल एक्शन हो रहा है ये। ठीक है, ध्यान रखना भाई,
ये क्या हो रहा है यहाँ पे, सिंगल एक्शन हो रहा है, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखो ही वेंट देयर, मैं आपको ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा। देखो यार अब ट्रस्ट मानो कि इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, देखो कि ही वेंट देयर मतलब क्या हुआ, वो गया लेकिन वापस आया भी, वो गया लेकिन वापस आया भी, इसका मतलब एक्शन कंप्लीट हुआ। ही वेंट देयर का मतलब क्या होता है कि वो वहाँ गया था, वो गया था मतलब क्या हुआ कि वापस मतलब गया और फिर वापस आया। अच्छा अगर ये बात करें कि सिर्फ गया तो ही हैज़ गॉन देयर, ही हैज़ गॉन देयर, इसका मतलब जानते हो क्या होता है, सिर्फ गया वापस नहीं आया, इसका मतलब सिर्फ इतना होता है, सिर्फ गया वापस नहीं आया। लेकिन जैसे ही हैज़ गॉन देयर मतलब ये हम कहाँ पढ़ते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ते हैं। ही हैज़ गॉन का मतलब होता है वो सिर्फ गया वापस नहीं आया, लेकिन जब हम यूज़ करते हैं ही वेंट देयर, इसका मतलब वो गया भी और वापस आया भी, एक पूरा एक्शन कंप्लीट हुआ। तो इसका मीनिंग क्या निकल के आता है, वो गया था। इसके बाद हम ही हैज़ बीन वाला कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, गया और वापस आया। तो याद रखना क्या पढ़ा है मैंने, पास्ट सिंपल में आपका एक्शन, देखो डिफरेंस क्या होता है भाई, प्रेजेंट परफेक्ट भी और पास्ट भी दोनों सेम ही होते हैं, बीते हुए समय में होते हैं काम। प्रेजेंट परफेक्ट में भी काम पास्ट में चला जाता है और पास्ट सिंपल में भी काम पास्ट में चला जाता है। दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पे क्या होता है कि सिर्फ गया है ना, सिर्फ गया, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, गया भी और आया भी। तो ही वेंट देयर मतलब वो गया था, इसका मतलब वापस भी आ गया। लेकिन सिर्फ इतना अगर बोलना हो कि वो गया, वो जा चुका है, सिर्फ वहाँ पहुँच चुका है, तो ही हैज़ गॉन देयर, वो वहाँ जा चुका है, वापस नहीं आया। अगर वापस आ गया तो हम ही हैज़ गॉन देयर नहीं बोलते, फिर हम क्या बोलते हैं, ही वेंट देयर बोलते हैं। कितना सिंपल है यार, बहुत इजी हो गया। चलो ठीक है आगे देखो, ये मैं अभी लास्ट में आपको बताऊंगा पूरा पास्ट सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट पूरा कंबाइन करके मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, गया भी आया भी क्या कहानी है ना। तो दूसरा क्या, नेगेटिव में क्या होगा, कुछ नहीं करना, आपको नॉट लगाना है, लेकिन क्या आपको डिड नॉट लगाना है बस। यहाँ पे जैसे प्रेजेंट सिंपल में डज नॉट और डू नॉट लगाते थे ना, इसी तरह यहाँ पे क्या लगाना है, डिड नॉट लगाना है। जैसे आप डिड नॉट लगाओगे तो फिर V1 लगाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये V2 होता है, डू डिड डन, तो डिड क्या होता है, B2 होता है, और B1 क्या हो गया आपका, ये आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि B2 आ गया। तो पास्ट सिंपल में ओनली क्या यूज होता है, B2, ओनली V2 यूज होता है। उसके बाद अगर यूज होगा तो B1 हो सकता है, अदरवाइज V3 नहीं होता। पास्ट सिंपल में ओनली V2 होता है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ही डिड नॉट गो देयर, वो वहाँ नहीं गया था लगाना है भाई, नहीं गया था, ही डिड नॉट गो देयर, वो वहाँ नहीं गया था। दे डिड नॉट स्टडी, उन्होंने स्टडी नहीं की थी लगाना पड़ेगा इसमें, क्योंकि पास्ट सिंपल की बात हो रही है। तो इसको देखो, इंट्रोगेटिव की अगर हम बात करें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, डिड प्लस सब्जेक्ट। देखो यार सिंपल सी बात है कि डिड को आपको स्टार्टिंग में लगाना है एज अ हेल्पिंग वर्ब, है ना, तो स्टार्टिंग में लगा दो, इसको लगा दे स्टार्टिंग में। डिड ही गो देयर, क्या वो वहाँ गया था। अगर आपको ये इंग्लिश बनानी है कि क्या वो वहाँ गया था, तो आपको क्या कहना, डिड ही गो देयर, क्या वो वहाँ गया था, तो B1 आ गया, B2 इधर आ गया। डिड दे सिंग अ सॉन्ग, क्या उन्होंने गाना गाया था। डिड यू नो, क्या आप जानते थे। डिड यू नो का मतलब क्या होता है, क्या आप जानते नहीं, क्या आप जानते थे, है ना, ये बात आप जानते थे फिर भी हमें नहीं बताया। तो ऐसे करके जब हम बातें करते हैं तो ऐसा होता है। एफर्मेटिव बता दिया, नेगेटिव बता दिया, इंट्रोगेटिव बता दिया। अब ना कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ते हैं, ठीक है ना, कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ते हैं। देखो भाई, अब ना अगर पास्ट में मैंने वो सिंगल एक्शन बताया अभी तक आपको, वो गया था, उसने खाना खाया था, वो आया था, है ना, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, सिंगल एक्शन थे सारे के सारे। अब यहाँ पे आपको मैं पूरा कंप्लीट बताता हूँ। देखो यार पास्ट में अगर हैबिट बतानी है तो उसके लिए एक वर्ब आता है यूज़। यूज़ का सेकंड फॉर्म यूज्ड होता है और थर्ड फॉर्म यूज्ड होता है। उसमें से हम पास्ट सिंपल में कौन सा लगाते हैं, यूज्ड B2 लगाते हैं, यूज्ड B2 लगाते हैं। हम लोग यूज़ करते हैं पास्ट सिंपल में क्या करने के लिए, हैबिट को दिखाने के लिए। जो काम आप बार बार किया करते थे ना पास्ट में, उसके लिए आपको यूज्ड लगाना पड़ेगा। ऐसे नहीं आप दिखा सकते, ऐसे नहीं दिखा सकते। फॉर एग्जाम्पल देखो कितना मजा आने वाला है। देखो सिंपल सी बात है, ही स्मोक्ड का मतलब जानते हो, ही स्मोक्ड का मतलब होता है उसने स्मोक किया था। जैसे मैंने बोला ना कि उसने स्मोक किया था, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, अच्छा एक बार किया था उसके बाद नहीं किया भाई, उसके बाद नहीं किया। ही स्मोक्ड से सिर्फ इतना पता चलता है वन टाइम एक्शन, एक ही बार उसने किया था। जब आपको कोई बोलता है ना कि मैंने स्मोक किया था, इसका मतलब उसका कहने का मतलब ये कि उसके बाद मैंने हाथ भी नहीं लगाया, स्मोक किया था उसके बाद स्मोक नहीं किया। अगर वो ये बोले कि मैं स्मोक किया करता था तो वो सेंटेंस ऐसे नहीं बनेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ही के साथ सब्जेक्ट के साथ यूज्ड टू लगाना पड़ेगा, यूज्ड टू स्मोक। ही यूज्ड टू स्मोक का मतलब पता है क्या होता है, अगेन एंड अगेन। वो स्मोक किया करता था, बार बार स्मोक किया करता था, बार बार स्मोक किया करता था। इसका मतलब अब नहीं करता,
इसका मतलब अब स्मोक नहीं करता, पास्ट में बार बार स्मोक किया उसने। अगर ये बोला कि बार बार किया तो यूज टू लगाना पड़ेगा वर्ब पास्ट सिंपल में, नहीं तो क्या करना पड़ेगा आपको, सिंपल वी टू लगाना है और उसके साथ वन टाइम एक्शन आराम से हो जाएगा। उसने स्मोक किया था, इसका मतलब उसके बाद उसने हाथ भी नहीं लगाया, आज तक उसने स्मोक किया ही नहीं। लेकिन अगर आपको ये करना है, ये बोलना है कि एक बार नहीं किया था, एक बार स्मोक नहीं किया था, बार बार किया था, तो अगेन एंड अगेन यूज करना है आपको। और उसके पहले मतलब अगेन एंड अगेन यूज नहीं करना है, यूज टू यूज करना है। यूज टू स्मोक बोलोगे तो इसका मतलब उसने बार बार स्मोक किया था, इसका मतलब स्मोक किया करता था, एक हैबिट है। उसके बाद अगर हम ये बोलूं, मतलब अगर हम ये बोलें ही डिड नॉट यूज टू स्मोक, इसका मतलब क्या होता है कि वो स्मोक नहीं किया करता था। नेगेटिव बन गया ना, वो स्मोक नहीं किया करता था। पास्ट की हैबिट दिखाने के लिए आपको ये सेंटेंसेस बोलने पड़ेंगे, ही डिड नॉट यूज टू स्मोक। तो ऐसे करके हम लोग ना अगर रिपीटेड दिखाने, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको ध्यान से पढ़ लेना, इसको एक बार ध्यान से सुन लेना। डिड ही यूज टू स्मोक, क्या वो स्मोक किया करता था, क्या वो स्मोक किया करता था। तो ये ऐसे करके हम लोग यूज करते हैं। ये भी पास्ट सिंपल में देखो, पास्ट सिंपल में सिंगल एक्शन दिखाने के लिए ओनली बी टू लगाना है आपको, और रिपीटेड एक्शन दिखाने के लिए यूज टू आपको लगाना पड़ेगा बी टू की जगह, यूज टू लगाना पड़ेगा आपको। आगे तो लिखना ही पड़ेगा, यूज टू लगाना पड़ेगा, है ना, रिपीटेड एक्शन दिखाने के लिए, अगेन एंड अगेन दिखाने के लिए। चलो एक और चीज, इंटरेस्टिंग चीज पढ़ाता हूं मैं आपको, ठीक है। पास्ट में ना एक और चीज की पहचान, एडवर्ब ऑफ पास्ट। देखो अगर आपको कहीं ऐसा एडवर्ब दिखे, एगो, लास्ट, इन ईयर, येस्टरडे, ईटीसी, कुछ ऐसी चीजें अगर आपको दिखें, ऐसी एडवर्ब दिखें, तो तुरंत पहचान जाना कि ये क्या है, पास्ट सिंपल है। ये क्या है, पास्ट सिंपल है। याद रखना मेरी बात हमेशा के लिए। फिर पास्ट परफेक्ट में जब मैं पहुंचूंगा ना, वहां पे मैं कुछ एडवर्ब बताऊंगा और उन एडवर्ब को देकर के आपको पहचान करनी है। तो ये थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं और बेसिक थोड़ा पढ़ते हैं, लेकिन उसके साथ थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं ना ये वाला। तो एडवर्ब ऑफ पास्ट में आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ऐसे पूछा जाता है, ठीक है ना। तो मैं बताऊंगा आपको कैसे पूछते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। देखो जैसे उसने लिखा, आई मीट, हैव मेट और मेट माई फ्रेंड 2 years ago। ध्यान देना यहाँ पे पहचान क्या करनी है। ये तीन चार ऑप्शन आपको ना, 3-4 ऑप्शन आपको दे देते हैं, उसमें से सही पहचान करनी है आपको। तो क्या करना पड़ेगा, पहला वाला नहीं आएगा भाई। मैंने बोला कि एडवर्ब ऑफ पास्ट अगर एगो होगा, लास्ट होगा, इन ईयर होगा, येस्टरडे, ईटीसी होगा, तो पक्का क्या आएगा आपका, पक्का क्या आएगा आपका, सिंपल आएगा पास्ट। सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट में क्या होता है, देखो सिंपल पास्ट में हैव मेट तो आता नहीं है, वो तो प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, तो ये कैंसिल हो गया ऑप्शन। आई मीट फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब की, तो ये भी नहीं आएगा क्योंकि पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म लगती है। बचा ये वाला, ये क्या होती है, B2 होती है। तो आई मेट माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त से मिला था 2 years ago, 2 साल पहले। तो ईयर की बात आ गई ना, इन ईयर, कौन से ईयर में, 2 years ago, 2 साल पहले। तो ये कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल हुआ, सॉरी पास्ट सिंपल हुआ। तो इसको देखो ध्यान से, ये 2 ऑप्शन गलत हो गए और ये सही हो गया क्योंकि एडवर्ब कौन सा था, इन ईयर, तभी करके ये हुआ। इसमें देख लो, वी हैव गॉट, हैव कहाँ लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है। गॉट फ्रीडम इन 1947, ईयर की बात हुई ना। ईयर की जब बात होगी, इन ईयर बात होगी, तो आपको क्या लगाना है, ओनली सब्जेक्ट के साथ B2, ओनली B2 पास्ट सिंपल में। क्योंकि यहाँ पे जो एडवर्ब यूज हो रहा है इन ईयर, ये एडवर्ब किसका है, पास्ट का एडवर्ब है, मतलब पास्ट सिंपल का एडवर्ब है। देखना यहाँ पे क्या लिखा, ही हैज कम येस्टरडे, ही हैज कम येस्टरडे। मैंने क्या बोला, येस्टरडे को देख करके आपको यहाँ पे गलती देंगे वो। येस्टरडे कहाँ पे यूज होता है, पास्ट सिंपल में होता है। येस्टरडे एडवर्ब कहाँ यूज होता है, येस्टरडे एडवर्ब कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं होता। येस्टरडे एडवर्ब कभी प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं होता। येस्टरडे एडवर्ब हमेशा के लिए पास्ट सिंपल में होता है, पास्ट सिंपल में होता है। तो क्या करना पड़ेगा, ये सेंटेंस टोटली क्या हुआ, गलत हुआ, क्योंकि हैज कम कहाँ आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। येस्टरडे को देख करके हैज कम मत लगाओ कभी भी। तो क्या करना पड़ेगा, ये देखो कितना सिंपल लिखा, ही केम येस्टरडे। अब ठीक है, येस्टरडे जब होगा तो येस्टरडे से पहले क्या आना चाहिए, B2 आना चाहिए, ओनली B2, और सब्जेक्ट आना चाहिए। तो अगर ऐसा होगा तो ये सेंटेंस सही है, ये वाला सेंटेंस गलत है। हैज कम नहीं आ सकता, येस्टरडे को देख करके ओनली B2 लगा रहा है आपको। थोड़ा सा और देखते हैं आगे देखो। फिर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे देता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे देता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना ऐसे पूछता है, ही हैज कम फर्स्ट ऑप्शन, दूसरा केम, फिर येस्टरडे। बोलता है इन 2 में से गलत कौन सा है। तो आपने बोला येस्टरडे जो एडवर्ब होता है वो पास्ट सिंपल में यूज होता है, येस्टरडे एडवर्ब पास्ट सिंपल में यूज होता है। तो भाई ये तो आ नहीं सकता, क्योंकि हैज कम तो आ नहीं सकता फिर, क्योंकि पास्ट सिंपल में क्या यूज होता है, B2 यूज होता है, पास्ट सिंपल में V2 यूज होता है, इसीलिए। अब मजेदार चीज देखो,
एक मज़ेदार चीज़ मैं आपको बताता हूँ। बाकी स्ट्रक्चर मैंने आपको पास्ट सिंबल का बता ही दिया, जैसे प्रेजेंट सिंबल का होता है वैसे ही पास्ट सिंबल का होता है, थोड़ा सा अंतर होता है बस, है ना। इसको देखो, प्रेजेंट परफेक्ट वर्सेस पास्ट इंडेफिनिट, इन दोनों में क्या अंतर होता है यार। देखो सिंपल सी बात है, प्रेजेंट परफेक्ट कब यूज़ करते हैं हम लोग, तब यूज़ करते हैं ज़्यादातर ही हैज़ गॉन टू अमेरिका, ही हैज़ गॉन टू अमेरिका। इसका मतलब पता क्या होता है, अगर आपको ये बताना है कि वो अमेरिका जा चुका है, सिर्फ सिंगल एक्शन कंप्लीट हुआ है, मतलब सिर्फ वो गया है, वापस नहीं आया है। अगर ये इंग्लिश बोलनी है तो आपको क्या बोलना है, ही हैज़ गॉन टू अमेरिका, वो अमेरिका जा चुका है, अमेरिका जा चुका है, वापस अभी तक नहीं आया। तो सिंगल के लिए सिर्फ जाने की इंग्लिश क्या होती है, ही हैज़ गॉन टू अमेरिका, ऐसे बोल सकते हो। लेकिन अगर आपको ये बोलना है कि वो अमेरिका से होके आ गया, वो अमेरिका से होके आ गया, तो इसका मतलब ही हैज़ बीन टू अमेरिका, इसका मतलब वो अमेरिका गया भी और वापस आया भी, गया भी और वापस आया भी। ये मज़ा होता है। ही हैज़ बीन लगा दो, बीन आपको दिखा देगा कि वो गया भी और वापस आया भी। तो ऐसे सेंटेंस यूज़ करने हैं आपको, ठीक है। गया भी वापस आया भी के लिए क्या करना है, ही हैज़ बीन टू अमेरिका। एक और चीज़ मज़ेदार, अगर पास्ट सिंपल में इसी बात को अगर पास्ट सिंपल में बोलना है तो इसी बात को पास्ट सिंपल में बोलने के लिए आपको ये बोलना है, ही वेंट टू अमेरिका, वो अमेरिका गया था। अमेरिका गया था जब वेंट लगाओगे ना, जब V2 लगाओगे तो इसका मतलब ध्यान में रखना कि गया भी और वापस आया भी। लेकिन जब आप हैज़ लगाओगे ना, हैज़ गॉन, तो इसका मतलब सिर्फ गया ही है, वापस नहीं आया, वापस नहीं आया, सिर्फ गया। तो ये दो में क्लियर हो जाता है कि गया भी वापस आया भी, गया भी वापस आया भी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको ये बोलना है कि भाई वो बंदा अमेरिका 2 बार गया है ना, वो अमेरिका मतलब अमेरिका 2 बार गया था, तो यहाँ पे ये तो लगा नहीं सकते हम लोग, ही हैज़ गॉन टू अमेरिका 2 टाइम्स, तो लिख नहीं सकते यहाँ पे। क्यों, क्योंकि 2 बार कैसे, देखो यार सिंगल एक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है, सिर्फ गया, सिर्फ गया के लिए क्या होता है, ही हैज़ गॉन टू अमेरिका, सिर्फ जाने के लिए होता है, वापस आने के लिए नहीं होता है। तो फिर 2 बार अगर आपको ये बोलना है कि वो 2 बार अमेरिका जा चुका है, 2 बार अमेरिका जा चुका है, कैसे बोल सकते हो, 2 टाइम्स लिख नहीं सकते यहाँ पे, 2 टाइम्स लिख नहीं सकते। 2 टाइम्स का मतलब क्या हुआ, गया वापस आया, गया वापस आया। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट क्या दिखाता है, सिर्फ गया। तो प्रेजेंट परफेक्ट से आप ये जाने आने का एक्शन नहीं दिखा सकते। फिर क्या बनाया, ही हैज़ बीन टू अमेरिका, बीन बनाया, फिर प्रेजेंट परफेक्ट में बीन बनाया, ही हैज़ बीन टू अमेरिका 2 टाइम्स। अब ठीक है, बीन क्या दिखाता है, जाने और आने का एक्शन दिखाता है। हैज़ गॉन सिर्फ जाने का दिखाता है, हैज़ गॉन सिर्फ जाने का दिखाता है। बीन क्या दिखाता है, हैज़ बीन क्या दिखाता है, जाने का और वापस आने का दिखाता है। इसका मतलब ही हैज़ बीन टू अमेरिका 2 टाइम्स, वो 2 बार अमेरिका जा चुका है। ही वेंट टू अमेरिका 3 टाइम्स, वो अमेरिका 3 बार गया था। तो यहाँ पे भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं लगा सकते, 2 टाइम्स 3 टाइम्स नहीं लगा सकते, तो बीन लगाना पड़ेगा, हैज़ बीन लगाना पड़ेगा। 2 टाइम्स 2 बार अमेरिका गया था, 3 बार गया था, 4 बार होके आया, 5 बार होके आया, तो 5 टाइम्स कर दो यहाँ पे, पर हैज़ बीन लगाना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप ही हैज़ गॉन टू अमेरिका 2 टाइम्स लगाओगे गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट तो सिर्फ जाने की सेंस दिखाता है, ओनली वहाँ पे पहुँचना। तो ये कहानी है इसकी, ठीक है। ये था आपका पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल का जो स्ट्रक्चर है वो आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है, उसको देख सकते हैं। थोड़ी और अगर एग्जांपल लें तो थोड़ी सी एग्जांपल ये भी है। फॉर एग्जांपल देखना, अगर ऐसे कहीं पे लिखा होगा ही हैज़ गॉन टू पटना 2 टाइम्स, तो ये गलत होगा। ही हैज़ गॉन टू पटना 2 टाइम्स अगर लिखा होगा तो ये क्या होगा, टोटली गलत होगा। क्योंकि इसमें सिर्फ क्या होता है, सिर्फ जाना होता है, सिंगल पहुंचना होता है। तो 2 बार कैसे जाना आना हो गया भाई, 2 बार गया का मतलब क्या हुआ, 1 बार गया वापिस आया, फिर गया वापिस आया। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट सिर्फ क्या दिखाता है, सिर्फ जाने की इंग्लिश दिखाता है, सिर्फ गया। तो यहाँ पे देखो, फिर ही हैज़ बीन टू लगाओगे तो इसका मतलब हैज़ बीन क्या दिखाता है, जाने और आने का पूरा एक्शन दिखाता है। बीन टू पटना 2 टाइम्स, 2 बार पटना वो होके आ चुका है, पटना से 2 बार होके आ चुका है, गया आया। ऐसे ही हैज़ बीन टू पटना 2 टाइम्स लास्ट ईयर। भाई ध्यान रखना, ये गलत हो गया नहीं, क्यों, मैंने क्या बोला, ईयर की बात होगी ना अगर, तो ये एडवर्ब और पास्ट सिंपल यूज हो गया, तो फिर हैज़ बीन नहीं आएगा। ही हैज़ बीन टू पटना 2 टाइम्स लास्ट ईयर अगर आएगा तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वो पास्ट सिंपल की एडवर्ब याद करो। अब इसको देखो, ही वेंट टू पटना 2 टाइम्स लास्ट ईयर, ये हो सकता है। वेंट क्या दिखाता है, वेंट क्या दिखाता है, गया भी और आया भी, और साथ में क्या दिखाता है, लास्ट ईयर लिखा हुआ है ना, तो ईयर की बात हो रही है, इन द ईयर की बात हो रही है, तो आप क्या लिखोगे, ही वेंट लिखोगे। वेंट क्या होता है, V2 होता है। ही वेंट टू पटना 2 टाइम्स लास्ट ईयर जब आएगा तो फिर आपको ही वेंट लिखना पड़ेगा, हैज़ बीन नहीं आएगा कभी भी। क्यों, पास्ट दिखाना ही पड़ेगा, पास्ट दिखाना ही पड़ेगा। 2 टाइम्स लास्ट ईयर आया तो पास्ट दिखाना पड़ेगा, हैज़ बीन नहीं लगा सकते फिर,
क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर जो है वो पास्ट सिंपल की एडवर्ब है, पास्ट सिंपल की एडवर्ब है। इसी तरह B2 लगा करके ये सही हो जाएगा और ऊपर वाला गलत हो जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे ही देते हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे पास्ट कंटिन्यूअस और उसके बाद पास्ट परफेक्ट क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है। भाई देखो, पास्ट सिंपल में और पास्ट परफेक्ट में क्या अंतर होता है। आप बोलोगे इसमें काम हुआ था, इसमें हो चुका था, तो हुआ था और हो चुका था में कितना अंतर होता है भाई? हो चुका था तब भी काम हुआ, हुआ था तब भी काम हुआ, तो फिर एक ही बात हो गई ना। उसने स्मोक किया था, वो स्मोक कर चुका था, दोनों में स्मोक ही तो हुआ था, तो फिर दोनों में अंतर क्या है? तो यही अंतर समझने के लिए हम इसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ाने के बाद, पास्ट कंटिन्यूअस तो सिंपल ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह ही है, बट फिर भी हम आपको बता देंगे। और उसके बाद मज़ेदार आएगा पास्ट सिंपल वर्सेस पास्ट परफेक्ट, मतलब बताऊंगा दोनों में मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।